दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी के बारे में। दोस्तों कांग्रेस के ही एक बहुत बड़े नेता हैं शकील अहमद। उन्होंने राहुल गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और जो हमला किया है उससे पूरे के पूरे कांग्रेस में खलबली मच चुकी है। शकील अहमद ने अभी कुछ दिन पहले एक समाचार चैनल को इंटरव्यू दिया था, तो उस इंटरव्यू ने शकील अहमद ने खुलकर अपने दिल की बात कही। शकील अहमद कांग्रेस के कोई नए नेता नहीं हैं, कांग्रेस के वो बहुत पुराने नेता हैं और सोनिया गांधी के समय से ही वो कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के कार्यकाल में वो मंत्री पद पर भी रह चुके हैं। लेकिन जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में संभाली है, शकील अहमद कहीं ना कहीं साइडलाइन हो गए हैं। 2025 में बिहार में चुनाव था और शकील अहमद चूंकि बिहार से ही आते हैं, लेकिन पूरे चुनाव में शकील अहमद का यूज कहीं किया ही नहीं जाता है। जबकि शकील अहमद का पकड़ जो है पूरे बिहार में, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में उनकी पकड़ अच्छी है, फिर भी शकील अहमद का कहीं भी यूज किया नहीं जाता है। राहुल गांधी ने जितने भी रैली की, सभा की, रोड शो किया, कहीं पर भी शकील अहमद का नामो निशान नहीं था। तो इन सब चीजों को लेकर शकील अहमद काफी दुखी हैं। बीच में ऐसी चर्चा भी थी कि शकील अहमद हो सकता है कि कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें। उन्होंने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा भी दे दिया है। अब पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने पॉडकास्ट में राहुल गांधी और कांग्रेस के ऊपर ब्लास्ट कर ही दिया। तो उन्होंने कहा क्या है? जो उन्होंने कहा है वो राहुल गांधी जो अब तक कहते आए हैं, बिल्कुल उनकी पर जो पर्सनालिटी कांग्रेस के लोगों के बीच बन के रही थी कि राहुल गांधी किसी से डरते नहीं हैं। राहुल गांधी खुद कई बार इंटरव्यू में कह चुके हैं, इवन सर्दी के बारे में वो कह चुके हैं कि मुझे सर्दी नहीं लगती है क्योंकि मैं सर्दी से डरता नहीं हूं। और शकील अहमद ने अपने पोस्टकार्ड में यही कहा है कि राहुल गांधी बहुत बड़े डरपोक नेता हैं। बाद में उन्होंने कहा कि डरपोक के हिंदी में, लेकिन अगर मैं उसको इंग्लिश में कहूं तो ही इज इनसिक्योर लीडर। उनको, राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस तो मजबूत होना चाहिए, लेकिन मजबूत नेता कांग्रेस में नहीं होना चाहिए। अगर मजबूत नेता कांग्रेस के पास रहेंगे तो राहुल गांधी की कद छोटा होते चला जाएगा। यही सेम बात राहुल गांधी के बारे में अन्य लोग भी कहते थे, लेकिन चूंकि अन्य लोग होते थे, अन्य पार्टी के होते थे, तो उनकी बयान का इतना वैल्यू दिया नहीं जाता था। लेकिन अब विद इन कांग्रेस ही राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठने लगा है। हालांकि कांग्रेस के लोग अब भी इसे शकील अहमद का फ्रस्ट्रेशन कह रहे हैं कि शकील अहमद फ्रस्ट्रेट हैं, इन्होंने ऐसा कुछ काम किया नहीं है, फलाना ढिमकाना जो भी है शकील अहमद के बारे में बोल सकते हैं, उन्होंने बोला। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि शकील अहमद के ने जो बोला है उसमें सच्चाई तो है। राहुल गांधी मजबूत कांग्रेस तो चाहते हैं, लेकिन कांग्रेसी मजबूत ना हो। इसी बात को देखिए, इसी बात को लेकर कांग्रेस के कितने कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। गुलाम नबी आजाद हो, शकील अहमद हो, कपिल सिब्बल हो, जितने भी बड़े बड़े नेता जो थे कांग्रेस में, जो कांग्रेस को एक दिशा दिखा सकते थे, जो कांग्रेस को एक मुकाम तक लेके जा सकते थे, राहुल गांधी ने सबको साइडलाइन कर दिया। और कांग्रेस में चल किनकी रही है तो दो लोगों की चल रही है, एक है जयराम रमेश और एक है वेणुगोपाल जी। इन्हीं दोनों की कांग्रेस में चल रही है। शकील अहमद आगे बताते हैं कि आज के टाइम में अगर कोई भी कांग्रेसी
राहुल गांधी के ऑफिस में फोन करके उनसे मिलने का समय मांगता है, तो राहुल गांधी के पास जब ये इंफॉर्मेशन जाती है कि उस स्टेट का ये फलाना नेता आपसे मिलने के लिए समय मांग रहे हैं, तो राहुल गांधी पहले उस स्टेट के प्रेसिडेंट से पूछेंगे कि ये कौन सा नेता है जो हमसे मिलने का समय मांग रहा है, और अगर वो नेता ग्रीन सिग्नल देगा तो ही वो नेता राहुल गांधी से मिल सकता है। इस पर शकील अहमद ने कहा कि बताइए, अगर स्टेट प्रेसिडेंट जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी बात सुन ही ले तो फिर राहुल गांधी तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राहुल गांधी के पास इसीलिए लोग जाना चाहते हैं क्योंकि स्टेट प्रेसिडेंट जो है, स्टेट लीडरशिप जो है, उनकी बातें सुन नहीं रहा है। इस वजह से वो राहुल गांधी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और फिर राहुल गांधी उन्हीं से पूछते हैं कि क्या उनसे मिलना चाहिए। तो इस तरह से कोई भी जो नेता है जो राहुल गांधी से अपनी बात करना चाहता है वो कर नहीं पाता है और फाइनली वो नेता कांग्रेस से अलग हो जाता है। जी हां दोस्तों, बिहार में कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई है। कांग्रेस को मात्र 6 सीट मिलता है। अब सोचिए, इतनी बुरी हार में अगर आप कांग्रेस के कद्दावर नेता की अगर आप उपस्थिति नहीं लेते हैं तो आपको हार तो मिलेगा ही ना। आप जैसे बिहार जैसे स्टेट में देख लीजिए, आप अध्यक्ष बनाते हैं राजेश राम को और जो प्रभारी होते हैं वो होते हैं कृष्णा अलावरू। इन दोनों को बिहार में कोई जानता ही नहीं है। तो जब जानेगा ही नहीं स्टेट के लीडर्स को, तो बताइए जो आपके कैडर हैं, जो आपके वोटर्स हैं, उसमें कॉन्फिडेंस कहां से आएगा। तो राहुल गांधी जो है स्टेट पर स्टेट हार रहे हैं। लोकसभा चुनाव, 3 लोकसभा चुनाव, उसके बाद कितने स्टेट, 90 से 95 चुनाव राहुल गांधी हार चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी जो हैं इस स्थिति से निपटने के लिए कोई कदम उठा ही नहीं रहे हैं। शकील अहमद ने यह भी आरोप लगाया है कि राहुल गांधी किसी भी बड़े मुस्लिम नेता से मिलते नहीं हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाना पसंद नहीं करते हैं। तो राहुल गांधी फिर चाहते क्या हैं? राहुल गांधी राम के साथ भी नहीं है, रहीम के साथ भी नहीं है, तो फिर किनके साथ है राहुल गांधी? तो राहुल गांधी की और पूरे कांग्रेस की स्थिति तो बहुत विचित्र है। अभी आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, उसमें प्रधानमंत्री ने अभी एक नई योजना स्टार्ट की है। योजना क्या? उन्होंने मनरेगा का नाम चेंज करके रख दिया है जी राम जी योजना। तो राहुल गांधी उस योजना पर तंज कसना चाह रहे थे, लेकिन वो जी राम जी यूज करना ही नहीं चाह रहे थे। वो लोगों से पूछ रहे थे क्या नाम है उसका, तो जी, लोग कह रहे हैं जी राम जी, लेकिन वो कह रहे हैं ग्राम जी। मतलब कि राहुल गांधी राम का नाम लेने से बचना चाह रहे थे। तो राहुल गांधी राम मंदिर जाते नहीं हैं, राम का नाम से बचना चाहते हैं, और मुस्लिम नेता उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो मुसलमानों के साथ खड़ा होना नहीं चाहते हैं। तो फिर राहुल गांधी चाहते क्या हैं? दोस्तों, मैं ये बात बहुत पहले कह चुका हूं कि राहुल गांधी को चुनाव जीतने में कोई दिलचस्पी नहीं है। राहुल गांधी सिर्फ अपने जो एक मन की इच्छा है कि मुझे टूरिज्म करना है, तो हर एक स्टेट में टूरिज्म करने जाते हैं। कभी उनका मन करता है कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा करें, तो वो अपनी मन की बात कहते हैं कि भाई मुझे ऐसा करना है। तो पूरे जितने भी कांग्रेसी उनके लिए व्यवस्था कर देते हैं, उनके लिए हुजूम चल पड़ता है, सारी सुख सुविधा का उनको मिल जाता है और राहुल गांधी इसी में खुश रहते हैं। मैं उनकी मनस्थिति को समझ रहा हूं। उनकी मनस्थिति ऐसी आ चुकी है, उनके मन में ऐसा बैठ चुका है कि किसी एक के खिलाफ इतना जहर उगलो, बस जहर उगलना ही उनका काम है। उस जहर उगलने के बाद जनता से क्या आउटपुट लेना है, इस पर राहुल गांधी की कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मैं शकील अहमद का वैसे कोई समर्थक नहीं हूं, लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे शख्स बन चुके हैं
कि पहले उन पर अटैक करते थे बाहर के लोग, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो करते थे अटैक है, लेकिन अब विद इन कांग्रेस में ही उन पर अटैक होने लगा है। अब मुझे तो ऐसा ही लगता है कि एक तो कांग्रेस में दो फाड़ हो चुका है। एक है ना G23 वाले, जितने भी सीनियर लोग थे जो राहुल गांधी को राय विचार दे सकते थे, सलाह दे सकते थे, वो कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। अब राहुल गांधी ऐसे लोगों को चाहते हैं जो कि रिमोट की तरह काम करे, पपेट की तरह काम करे, जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जयराम रमेश हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, या अन्य जो नेता भी कांग्रेस में बचे खुचे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की झूठी गुणगान करते हैं और राहुल गांधी इसी में मंत्रमुग्ध रहते हैं। उन्हें पता है कि हम चुनाव जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे सम्मान में कोई कमी ये लोग आने नहीं देंगे। तो फिर उन्हें चुनाव में जीतने की जरूरत ही क्या है? कोई चुनाव अगर गलती से कोई जीतता है तो उस नेता की पर्सनल उपलब्धि होती है, कांग्रेस का या राहुल गांधी का उसमें कोई योगदान नहीं होता है। आप देख लीजिए, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो कर्नाटका हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, इन तीनों स्टेट में राहुल गांधी या फिर कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। इन तीनों ही स्टेट में स्टेट के लीडर्स ने वहां पर चुनाव जितवाए हैं और अपने दम पर सरकार बनाया है, न कि राहुल गांधी के लीडरशिप में या कांग्रेस का उतना ज्यादा प्रभाव है, इस वजह से सरकार वहां बनी है। तो देखते हैं अब इसके बाद जो है कांग्रेस में एक बम फेंका गया है, अब इसके ऊपर भूचाल तो आना ही आना है, एक नई बहस छिड़ेगी ही छिड़ेगी, और इस पर देखिए आगे क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।